वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है गौरव भगना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले बहुत डाउट थे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, आरएनए कौन जेनेटिक मटेरियल है। बट ये जो एक्सपेरिमेंट है हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इससे अनइक्विवोकली प्रूफ हो चुका था, मतलब बिना किसी डाउट के ये प्रूफ हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है 1952 में। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको समझते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, जो हार्शी और चेज थे उन्होंने क्या किया, एक वायरस लिया। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक वायरस लिया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करता है। ठीक है, अब कैसे करता है बैक्टीरियोफेज, क्या करता है भाई, बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। जैसे यहां पे है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज है। ये इस बैक्टीरियोफेज के बाहर की जो एक कवरिंग है कलर से जो बना रखी है ऑरेंज से, ये तो क्या हो गया, हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में क्या रहता है, सल्फर। ठीक है, और अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है इस बैक्टीरियोफेज के अंदर, जिसमें डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ये हम जानते हैं। अब क्या करेगा, ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के ऊपर आएगा ऐसे करके, ठीक है, देन ये अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा और इस तरीके से बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से होगा। और फिर क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर नए नए बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया। अब हम समझते हैं कि भाई इन्होंने, हार्शी और चेज ने क्या किया। इन्होंने दो डिफरेंट टाइप के क्या लिए, बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर में, एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। ठीक है, अब बाहर की जो कवरिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर। तो सल्फर प्रेजेंट है प्रोटीन में। ठीक है, और हमने किसमें ग्रो किया इस बैक्टीरियोफेज को, रेडियो एक्टिव सल्फर में। और प्रोटीन भी क्या हो गया इसका, इसमें सल्फर था। तो ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर है और हमने सल्फर रेडियो एक्टिविटी के अंदर इसको रखा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस। तो डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट है और हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर ही इसको ग्रो कराया, तो इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। बट ये जो बाहर का प्रोटीन है जिसमें सल्फर है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो जस्ट अपोजिट है। पहले वाले केस में क्या होगा, बाहर की कवरिंग जो है प्रोटीन की वो रेडियो एक्टिव होगी क्योंकि उसमें सल्फर है, अंदर का डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, इस केस में क्या होगा, बाहर का जो प्रोटीन कवरिंग है जिसमें सल्फर है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगी, और अंदर का जो डीएनए है उसमें फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, तो दो टाइप के मुझे यहाँ पे क्या मिल गए, बैक्टीरियोफेज मिल गए। अब मैंने इनको क्या किया, अटैक कराना शुरू किया, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। तो एक तो ये हो गया, ये वाला जिसको मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, और इसको मैंने किस में किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में क्या होगा, जो डीएनए वो रेडियो एक्टिव होगा, और रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में क्या होगा, जो बाहर का प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अब हमने अटैक कराया। अटैक कराने के बाद क्या है, मैं जानता हूं कि भाई जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालता है। ठीक है, डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालता है। अब यहां पे देखो, ये लैंड किया ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया के ऊपर लैंड किया ये, और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, ये डीएनए जो है ये अंदर डाल दिया। तो देखो ये अंदर चले गया डीएनए, ये अंदर चले गया डीएनए, बाहर जो ये प्रोटीन कवरिंग है ये बाहर ही रह गई। ठीक है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के अंदर क्या चले गया, डीएनए चले गया। इस कंडीशन में जो रेडियो एक्टिविटी थी वो किस में थी, प्रोटीन में थी। तो डीएनए में रेडियो एक्टिव तो यहाँ पे नहीं शो होगा। ठीक है, बाहर के जो प्रोटीन है ये क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, पहली ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में मैंने ये बैक्टीरियोफेज लिया, इस बैक्टीरियोफेज में क्या है, बाहर की जो है कवरिंग है प्रोटीन की ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बट डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सेम वही होगा, ये डीएनए अंदर जा रहा है, ये डीएनए रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वो अंदर चले गया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये रेडियो एक्टिव डीएनए चले गया।
तो अब क्या होगा, हमने इसको सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूग मतलब लाइक स्टेप वाइज किया, पहले इन्फेक्शन किया, वो उसके ऊपर बैठा, फिर ब्लेंडिंग करी, वो मिक्सिंग कर दिया, बैक्टीरियोफेज ने जो अपना डीएनए अंदर डाल दिया, देन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो अलग हो गए और ये जो प्रोटीन कवरिंग बची थी बाहर ये अलग हो गई। ठीक है, तो अब देखो आप बात समझो, इस कंडीशन में जो हमने बैक्टीरियोफेज लिया था उसका डीएनए क्या रेडियो एक्टिव था? नहीं, उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। तो ये जो अंदर डीएनए गया ये रेडियो एक्टिव है? नहीं, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब जो ये बैक्टीरिया है ये भी रेडियो एक्टिव मुझे नहीं मिलेगा, बट ये जो प्रोटीन है ये रेडियो एक्टिव मुझे मिलेगा, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो जब डीएनए रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया भी कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में मुझे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव मिला, इस केस में नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव है क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए, और प्रोटीन में कोई भी रेडियो एक्टिविटी मुझे शो नहीं मिली। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि भाई बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है। ठीक है ना, अगर प्रोटीन जाता होता तो क्या होता? ये इस कंडीशन में जो ये बैक्टीरिया है ये रेडियो एक्टिव होता, क्योंकि अगर प्रोटीन जाता अंदर तो, बट प्रोटीन तो नहीं गया, वो जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो बाहर ही रह गया। इस कंडीशन में क्या हुआ? डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो डीएनए तो अंदर जाता ही है, तो डीएनए रेडियो एक्टिव था, उसने बैक्टीरिया को भी रेडियो एक्टिव कर दिया क्योंकि उसी के अंदर वो प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये रेडियो एक्टिव हो गया। तो मुझे इससे क्या पता चला? हार्शे और चेज से कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, और यही प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल की होती है। तो इससे मुझे क्लियर होता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो पास हो रहा, और ये मुझे बताता है हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट से। तो हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, और ये पेपर में आता है भाई, आता ही है लगभग, और उसमें क्या बोलते हैं नीट में भी ये आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।